अल्लाह सुब्हानो तआला ने इंसानों के लिए जितनी नेमतों को पैदा किया, उन नेमतों में से एक बेहतरीन नेमत फलों की सूरत में सेब है। सेब अल्लाह सुब्हानो तआला की वो बेहतरीन नेमत जिसके मुतल्लिक आज पूरी दुनिया जानती है। सेब अल्लाह सुब्हानो तआला ने वो फल बनाया जिसके बारे में बेशुमार मुहावरे बने कि एक सेब जो रोजाना इस्तेमाल करेगा वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। जो शख्स सेब खाएगा वो अपने दिल को महफूज रखेगा। जो शख्स रोजाना एक सेब खाएगा वो अपने चेहरे को तरोताजा और शदाब हमेशा रखेगा। सेब के अंदर जो पाया जाने वाला बंडल ऑफ फाइबर है वो ना सिर्फ हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है बल्कि हमारे जीआईटी ट्रैक को और जीआईटी ट्रैक के अंदर होने वाले बेशुमार प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने सेब के अंदर बंडल ऑफ आयरन रखा जो हमारे बदन के अंदर जो स्केलेटन सिस्टम है उसको तकवीयत देता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारी हड्डियों के बुरने को खत्म करता है और हमारी हड्डियों को मजबूत करने के साथ साथ इसको तंदुरुस्त और तवाना रखता है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने सेब के अंदर बंडल ऑफ विटामिन्स रखे, मिनरल्स रखे, फाइबर्स रखा, कैल्शियम रखा और इसके अंदर पाया जाने वाला आयरन हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अंदर पाया जाने वाला विटामिन के हमारे जिस्म के अंदर जो निजामे दुराने खून है, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको तकवीयत देता है, उसको रवा दवा रखने में, खून के बहाव को रवा दवा रखने में बेहतरीन किरदार अदा करता है। सेब के अंदर पाए जाने वाले विटामिन्स जो हमारे चेहरे की रंगत को, हमारे चेहरे की शदाबी को हमेशा कायम रखते हैं, हमें जवान रखने के साथ साथ और ताजा रखने के साथ साथ हमारे चेहरे के ऊपर फरहत के साथ साथ ताजगी के साथ साथ जो निखार है, जो खूबसूरती है, जो सुर्खी सेब लेके आता है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, वो किसी कॉस्मेटिक इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, किसी क्रीमों के अंदर नहीं पाया जाता। इसके अंदर जो विटामिन सी है और खास तौर पे सबज सेबों के अंदर जो बंडल ऑफ विटामिन सी पाया जाता है, ये हमारे बदन को कैंसर से बचाता है, हमारे बदन के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्टअप करने में, उसको ताकत देने में, उसको तकवीयत देने में मेरे भाई और मेरी बहनों अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से एक बेहतरीन इनाम है। एक बात जो मैं यहाँ बताना चाहूंगा, सेब को हमेशा उसके छिलके के समेत खाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम सेब का छिलका उतार देते हैं। कभी भी सेब का छिलका उतार के नहीं खाना चाहिए। सेब को अच्छी तरह धोना चाहिए और उसको छिलके समेत हमेशा खाना चाहिए। अगर उसका जूस बनाना है तब भी उसके छिलकों समेत उसका जूस बनाना चाहिए। सेब के अंदर जितनी प्रॉपर्टी अल्लाह ने रखी है वो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी अपनी जो उसकी स्किन है, जो उसका छिलका है वो उसमें रखता है। तो हमें उस छिलके को हम लोग क्या करते हैं, उसके छिलके के ऊपर से रिमूव कर देते हैं और छिलका उतार के हम लोग उसको खाने की कोशिश करते हैं, जिससे हम उसकी जितनी ग़िज़ाइयत होती है, जो ताकत होती है, उसको हम डस्टबिन में वेस्ट कर देते हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला ने जो सेब हमारे लिए पैदा किए उनमें सुरख सेब भी हैं और सबज सेब भी हैं। अब इनमें बेहतर कौन सा है? अगर हम बेनिफिट्स के एतबार से देखें तो मेरे भाई और मेरी बहनों, जो सबज सेब है ये सबसे ज्यादा नफे वाला है। सुरख सेब बज़ाहिर बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है, लेकिन उसमें जो प्रॉपर्टीज है वो सबज सेब से कम है। और एक और बहुत बड़ी गलतफहमी जो मैं अपने बहन भाइयों की दूर करना चाहूंगा, कभी भी सेब को दूध के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बहन भाई मिल्क शेक बनाते हैं, एप्पल का मिल्क शेक बनाते हैं और वो क्या करते हैं, दूध के अंदर सेब डाल के उसको पीने की कोशिश करते हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला ने सेब के अंदर पानी रखा है। सेब को हमेशा उसके नेचुरल जूस के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। सेब को कभी भी दूध के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे भाइयों दूध फैट है और सेब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब इसको फैट को डाइजेस्ट करने के लिए और सिक्रीशन चाहिए और फ्रूट्स को हजम करने के लिए और सिक्रीशन चाहिए। जब हम इन दोनों चीजों को मिला देंगे तो हमारा जो स्टमक है वो एक वक्त में एक ही चीज को हजम करेगा। मैदा कार्बोहाइड्रेट्स को हजम करने के लिए 3 से 4 घंटे लगाता है और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए 6 से 8 घंटे लगाता है। मेरे भाइयों, जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो मैदा इसको हजम करने में तकलीफ महसूस करता है। हमें भी अपने जिस्म को जो राहत देगा उसको राहत मिलेगी, जो आसानी देगा उसको आसानी मिलेगी। हमें भी अपने मैदे को आसानी देनी चाहिए, किसी ऐसे काम में उसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए जिससे उसको तकलीफ हो। जब हम उसको तकलीफ देंगे तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। एक्शन और रिएक्शन ऑलवेज ऑपोजिट होते हैं बट इक्वल होते हैं। सेब हमारे दिल के जो मायोकार्डियल मसल्स हैं उनको मजबूत करता है, हमारे दिल को तकवीयत देता है, दिल की घबराहट, दिल की बेचैनी, उसके लिए सेब का जूस बेहतरीन ग़िज़ा है। ये सेब हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारे जिगर को तरोताज़ा रखता है, उनको तकवीयत देता है। सेब के अंदर अल्लाह सुब्हानो तआला ने एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखी हैं जो हमारे जिस्म से फासिद मादों को निकालता है, खून को साफ करता है। इसी खून को साफ करने की वजह से चेहरे पे जो निखार आता है उसके साथ साथ हमारी जिल्द को साफ सुथरा करता है, हमारे गुर्दों की सफाई करता
करता है, हमारे जिगर के अंदर जो टॉक्सिन है उसको निकालता है, हमारे खून के अंदर जो थिकनेस आ जाती है, खून का जो गाढ़ापन है, सेब उन सारे गाढ़ेपन को, उन सारे फासिद मवाद को हमारे जिस्म से निकालता है। सेब के अंदर अल्लाह सुब्हानो तआला ने इंसानी बदन के जो अज़ाए रईसा हैं, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, दिल, दिमाग, जिगर, मैदा, आंतें, गुर्दे, मेरे भाइयों, इन सारी चीजों को तकवीयत देने के साथ साथ इनकी बेशुमार तकालीफ को सेब दूर करता है। सेब के अंदर अल्लाह सुब्हानो तआला ने ये खूबी रखी है, ये हमारे खून को बढ़ाता है, हमारे खून के अंदर जो पाई जाने वाली कसावतें हैं उनको ये साफ करता है, जिगर, मैदे और इसके साथ साथ गुर्दों को ये साफ करता है, उसके अंदर पाए जाने वाले फासिद मादों को ये निकालता है। इसके साथ साथ सेब हमारे दांतों को साफ, चमकदार और मजबूत करता है। सेब के अंदर पाए जाने वाले जो विटामिन है और खास तौर पे जो विटामिन सी है वो हमारे दांतों को और दांतों के जो मसाइल है उसको, और खास तौर पे जो मसूड़ों के मसाइल हैं, दांतों का खराब हो जाना, दांतों के ऊपर कीड़ा लग जाना, ये कीड़े को महफूज करता है, दांतों को साफ चमकदार करता है, हमारे दांतों की सेंसिटिविटी को खत्म करता है, दांतों से निकलने वाला खून, मसूड़ों से आने वाला खून उसको ठीक करता है। इसके साथ साथ सेब अपने अंदर अनगिनत फायदे रखता है। मेरे भाई और मेरी बहनों, ये अल्लाह सुब्हानो तआला का वो बेहतरीन इनाम है जो तकरीबन हमें सारा साल आसानी से मुयस्सर आता है। इसको हम फल की सूरत में भी खा सकते हैं, इसको हम जूस की सूरत में भी पी सकते हैं, इसको हम मुरब्बे की सूरत में भी ले सकते हैं, इसको हम जैम की सूरत में भी महफूज कर सकते हैं। सेब अल्लाह सुब्हानो तआला की नेमतों में से वो बेहतरीन नेमत है जो हमारे पूरे बदन के ऊपर, हमारे जिल्द के ऊपर, हमारी हड्डियों के ऊपर, हमारे मसल्स के ऊपर, हमारे नर्व्स के ऊपर बेहतरीन इफेक्ट डालता है। सेब असाबी कमजोरी को दूर करता है। इसके साथ साथ खास तौर पे वो खवातीन जो हामला है, प्रेग्नेंट हैं, उनको सेब बाकायदगी से इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ जो जॉइंट्स के प्रॉब्लम है, जो जोड़ों का दर्द है, आर्थराइटिस है, ऑस्टोमलेशिया आर्थराइटिस, रूमाटॉइड आर्थराइटिस, उसमें सेब बेहतरीन किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानो तआला ने सेब के अंदर जो बेशुमार फायदे रखे, उसको टीबी के मरीजों के लिए, टाइफाइड के मरीजों के लिए, जितने लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाती है उन डिहाइड्रेशन पेशेंट के लिए, जिनको डायरिया है, जिनको डायसेंट्री है, जिनको कॉलरा हो जाता है, उसके लिए बेहतरीन अल्लाह सुब्हानो तआला ने सेब के अंदर जो अनगिनत फवाइद रखे हैं। मेरे भाई और मेरी बहनों, इसका इस्तेमाल बहुत बेहतरीन है। इसके साथ साथ सेब हर शख्स को रोजाना खाना चाहिए। सेब के लिए खास तौर पे हमें एहतमाम करना चाहिए। ये वो अल्लाह सुब्हानो तआला की नेमत है जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानो तआला ने न सिर्फ हमारे बदन के जितने अज़ा हैं बल्कि ख़ास तौर पे हमारे वो वाइटल ऑर्गन, हमारे वो अज़ाए रईसा जिसको लेके आज हर शख्स परेशान है, अपने दिमाग को लेके, दिल को लेके, अपने मैदे को लेके, जिगर को लेके, अपने गुर्दों को लेके हर शख्स परेशान है। मेरे भाई और मेरी बहनों, सेब के अंदर अल्लाह सुब्हानो तआला ने ये ताकत रखी है कि ये हमारे अज़ाए रईसा को ना सिर्फ तक़वियत देता है, कुव्वत देता है, बल्कि इसके साथ साथ ये इन सारे अज़ाए रईसा को बीमारियों से महफूज करता है। और अगर किसी बीमारी में ये अज़ाए रईसा मुब्तला हो जाए तो उसको हील करने में, उसको बेहतर करने में अपना किरदार अदा करता है। ये सेब अल्लाह सुब्हानो तआला की उन अनगिनत नेमतों में से एक नेमत है जिसको हर शख्स को इसको इस्तेमाल करना चाहिए। हमें भी वही काम करना चाहिए जिसका हमारे रब ने और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानी पैदा करो, मुश्किल ना डालो। मेरे भाइयों, जब हम आसानी करेंगे तो अल्लाह सुब्हानो तआला भी हमारे साथ आसानी वाला मामला करेंगे।